तो कहते आप क्यों बदले बैठे हो, मेरे भाग्य में यही लिखा है। अगर उद्देश्य परिवर्तन नहीं हुआ तो भेष बदलने के बाद भी यही सब चलता रहता है, नौटंकी नाटक। तो बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, आपको बाबा जीवन का प्रणाम करवाना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो थोड़ा 10-20 रुपया बचा लिए तो किसी गरीब की बीमारी में लगा देते हैं, किसी पशु पक्षी की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी जगह हम वो सेवा दे देते हैं जिससे हजारों को लाभ मिले। मन बड़ा चंचल है। अब आजकल स्मार्ट मोबाइल चल गया है। भजन करने के लिए जो हम एकांत भागते थे, अब एकांत में मोबाइल लेकर बैठे हैं। कभी त्याग अच्छा लगता है, कभी रुपया अच्छा लगता है। तो इसकी अच्छे लगने और त्याग की बातों पर विश्वास न करे। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मन बड़े बड़ों को नचा देता है। भावना उपाध्याय जी, फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मतलब वास्तु शास्त्र का वो देते होंगे शायद। कभी कभी मन पैसा कमाने में लगता है तो कभी सब कुछ त्याग करके मन होता है कि प्रभु की सेवा में लगे। महाराज जी, इनको बैलेंस कैसे करूं? किसका है? नाम जप करो। त्याग कर कहाँ जाओगे? क्या त्यागना है? कपड़ा बदलना कोई त्याग कहलाता है या स्थान बदलना त्याग कहलाता है? ये तो बाहरी बात है, इससे कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो कहते आप क्यों बदले बैठे हो, मेरे भाग्य में यही लिखा है। अलग अलग होता है ना। यस। तो हमारा भाग्य विरक्त मार्ग से बचपन से लिखा है, तो ऐसे चल रहे हैं। तभी हम वो अनुभव करके तुम्हें बता रहे हो, वही तो सुनने आए हो। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन जरूरी नहीं है, स्थान परिवर्तन जरूरी नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन जरूरी है। अगर उद्देश्य परिवर्तन नहीं हुआ तो भेष बदलने के बाद भी यही सब चलता रहता है, नौटंकी नाटक। रुपया पैसा, खान पान, भोग सामग्री, और वो संसार अच्छा लगने लगता है। फायदा कुछ नहीं हुआ। उद्देश्य परिवर्तन हो जाए तो राधा राधा नाम जप करो, और जिस विधान से बढ़िया परिवार का पोषण हो, धन कमाओ धर्म पूर्वक। अधिक लग रहा है कि 100-200 अधिक है तो अस्पताल में किसी के दे दो, गरीब की भी दवाई में लग जाए। भूखे को भोजन दे दो। नाम जप करो, जहां हो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और हजारों लोग भगवान का भाव रखकर प्रणाम करते हैं। अगर सही माने में भजन नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। प्रणाम खाली नहीं है, सबका हिसाब है। एक बार सर झुकाया किसी ने तो तुम्हारे पुण्य वो लेगा, कोई फ्री में तो दंडवत नहीं करता, ध्यान रखना। तुमको 100 रुपया चढ़ाया, उसका हिसाब भजन से जाएगा। वो तो नासवान पैसा दे रहा, तुम्हारा भजन कटेगा। इसलिए रात दिन भजनानंदी महात्मा जब भजन करते हैं तब संसार का मंगल और स्वयं का कल्याण करते हैं। बाबा जी बनकर भंडारा खाना या ऐसे खा पी के ऐसे पड़े रहना तो नरक की प्राप्ति होती है, अगर भजन ना हो। केवल वेश धरने से कल्याण नहीं होता, भजन करने से कल्याण होता है। तो भजन तो किसी भी वेश में किया जा सकता है, किसी भी देश में किया जा सकता है, किसी भी कार्य करते हुए किया जा सकता है। जब युद्ध करते हुए किया जा सकता है। अर्जुन जी को भगवान करें मामनिस्मर युद्ध च, तो युद्ध से बड़ा खतरनाक कोई काम है ही नहीं। युद्ध में जब भजन हो सकता है तो सब जगह भजन हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, आपको बाबा जीवन का प्रणाम करवाना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐसे ही। हमें सही बात ये लगती है, मैं घोर वैराग्य और वो बात अलग है। नहीं तो बाबा जी बनना खतरे से खेलना है। बाबा जी बनकर यदि सही मार्ग में न चल पाए ना तो ऐसे न वैसे रहे मजरे डो पाछलियो जी करी निर्भाषित। न गृहस्थी धर्म में रह पाए, न विरक्ति धर्म में रह पाए, न इधर का न उधर का, बेमतलब में जीवन नष्ट हो जाता है। तो गृहस्थी में रह करके क्या, धर्म पूर्वक धन कमाए, चार की सेवा करे, परिवार का संचालन करे और नाम जप करे, बहुत बढ़िया है। संत बने तो फिर बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करके भगवत प्राप्ति करे, फिर भगवान जैसे चाहे तैसे रखे, पहले भगवत प्राप्ति करे। अब वो बहुत कठिन है। जब एक हिरन का बच्चा भरत जी को याद से कर सकता है तो ये करोड़ों अरबों रुपया भगवान की याद में कितना बड़ा विघ्न पहुंचा सकते हैं। ये भोग सामग्री, ये नाना प्रकार की वाहवाही, कितना बड़ा भगवान। तो हमें लगता है छुप कर भजन करके निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो राधा राधा जपो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, अपने परिवार का पोषण करो और घर में सादगी से रहो। 10 पैसा बचा करके दूसरे की सेवा में लगा दो।
है ना। हम मान लो हमारा काम 100 रुपया से चल जाता है और हम थोड़ा 10-20 रुपया बचा लिए तो किसी गरीब की बीमारी में लगा देते हैं, किसी पशु पक्षी की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी जगह हम वो सेवा दे देते हैं जिससे हजारों को लाभ मिले, ऐसा कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ हजारों प्राणियों को लाभ मिल सकता है। जैसे हम गर्मी का समय धीरे धीरे पैसा एकत्रित करके ऐसी जगह पौशाला लगा दे, ठंडा पानी हजारों लोग पिए। तो धर्म के कार्यों में हम थोड़ा थोड़ा धन बचा करके एक गाय को एक महीने में अगर हम एक बार भोजन पवा देते हैं तो हमारा एक धर्म बन जाता है। अब एक गाय को भोजन पर हम क्या 100-150 रुपया, तो महीने में तो 100-150 निकाल सकते हैं। अब कोई बहुत बीमार है तो हम अपने 1-2 दिन के खर्चे कम करके उसको दवाई दिला देते हैं, तो भगवान उसके अंदर है, हमारा मंगल हो जाएगा। ये बातें गृहस्थी में बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं गृहस्थी में कि देखो मन बड़ा चंचल है। अब आजकल स्मार्ट मोबाइल चल गया है। भजन करने के लिए जो हम एकांत भागते थे, अब एकांत में मोबाइल लेकर बैठे हैं और मोबाइल में पूरी विश्व है। गंदी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। तो अच्छी मन कम देखना चाहता है, एकांत में देखना। एकांत में बैठकर कोई सत्संग सुने बिरली बात है। नहीं, एकांत में जब ये तो है कि समाज में बैठ के घर परिवार में तो सत्संग सुनोगे, लेकिन जब कमरा बंद करके मोबाइल लियोगे तब सत्संग कोई बिरले सुनेगा, फिर कुसंग ही देखने का मन होता है। और जब कुसंग देखोगे तो फिर कोई भी वो नष्ट हो जाओगे। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही क्रिया बनती है। इसलिए हमें लगता है सावधानी पूर्वक गृहस्थ धर्म में चले, खूब भजन करे। बाबा जी बनने की ना सोचे, कलिकाल है, कोई बिरला ऐसा। बाबा जी बनने का मतलब है अपने को मरा हुआ समझ के चले। और कठिन है मन को मारना, इंद्रियों को मारना, बुद्धि। देखो बातें बनाना अलग है यार, मन को मारना बहुत कठिन है। देखा है मन को मारते हुए कभी अपने? जब मन कहता है ये चाहिए, फिर कह दो नहीं, फिर देखो कैसे तुम्हें जलाता, तुम उसको मार के दिखाओ। अब बड़े बड़ों को घुटने टिकवा देता है मन, वो चीज है। अब इसी को मारना है सो महात्मा। तो गृहस्थी में ये है कि थोड़ा छूट है। आज ये पाएंगे तो बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। मन खराब हुआ तो तुम गृहस्थी में हो, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। विरक्ति में बहुत होश में चलने का। तो इसलिए हमारी सलाह है, नाम जप करो। और मन की दशा तो बदलती रहती है। इसको कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी विवाह अच्छा लगता है, कभी त्याग अच्छा लगता है, कभी रुपया अच्छा लगता है। तो इसकी अच्छे लगने और त्याग की बातों पर विश्वास न करे। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है मन, बड़े बड़ों को नचा देता है। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी तो धर्म पूर्वक चले, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। पर विरक्त धर्म बहुत कठिन धर्म है। विरक्त वेश धर्म मतलब लाखों में कोई एक सच्चाई से भगवान के मार्ग में चल पाता है, बहुत कठिन है जी।